हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग साइकोलॉजी के एक नए टॉपिक जिसका नाम दिखाई दे रहा होगा अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है उसके बारे में जानेंगे कि अल्बर्ट बंडूरा ने किस किस तरह से अपने प्रयोग किए, किसको देख के प्रयोग किए, किन तरह के लोगों पे अपना प्रयोग किया, किससे क्या लोगों ने समझा, इस तरह से क्या प्रवृत्तियां आई उन लोगों में। तो ये सिद्धांत हम जानेंगे जिसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, जिनके सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने समाज में देखा कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो किस किस माध्यम से इन्होंने उस समाज को ही लेके एक प्रेक्षण कर दिया, प्रयोग कर दिया, जिसके माध्यम से इन्होंने लोगों को बताया कि क्या क्या चीज़ें लोगों को देख के हो सकती हैं। तो ये जानने के लिए कि अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है ये कैसे कैसे काम करता है, तो इससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक, लाइक करिए और शेयर करिए। और सबसे अच्छी बात कहें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए। हमारी क्लास में और से अधिक 4 लोगों के लिए क्लास बनी हो, 10 लोगों के लिए बनी। हम चाहते हैं कि 40 को आप जोड़ें। 4 लोग अभी लाइव में हैं तो आप 40 लोगों को तुरंत जोड़ें भाई। हर एक स्टूडेंट को मैं जिम्मेदारी देता हूँ। देखिए, अपनी जिम्मेदारी से भागी नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं अपना काम यहाँ कर रहा हूँ। आपकी यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं कम से कम 5 लोगों को, 10 लोगों को जोड़ें और नियमित रूप से जुड़ें। उन लोगों को, ऐसे लोगों को जोड़ें जो नियमित रूप से जुड़ें और अपना काम करें। ऐसे लोगों को बिल्कुल ना जोड़ें जो इसका कोई मतलब ही नहीं हो। आप इस समय जो मेरी क्लास को अभी तत्काल देख रहे हैं वो 10 सेकंड लेके हमारी क्लास को लेके अन्य ग्रुपों में फॉरवर्ड कर दें और उसमें मैसेज कर दें कि तुरंत के तुरंत मेरी क्लास के साथ अभी जुड़ जाएं। तो क्लास अब स्टार्ट करते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है आपसे कि अल्बर्ट बंडूरा किस देश के निवासी थे? किस देश के निवासी थे? अल्बर्ट बंडूरा किस देश के निवासी थे भाई? जल्दी बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए। प्रश्न यही पूछ दे कि अल्बर्ट बंडूरा किस देश के निवासी थे तो आप क्या कहेंगे? कनाडा। अरे कनाडा, NRI लोग, बहुत लोग वहाँ जाते हैं, कनाडा रहना बहुत पसंद करते हैं। तो कनाडा कहाँ है? एक अमेरिका का जो भूभाग है, बहुत सारे अमेरिका से जुड़े सटे उसके राज्य हैं, उसी के अंतर्गत एक कनाडा भी, इसका उपनिवेश, अमेरिका का इस पे उपनिवेश है। अमेरिका इस पे एक तरह से कहा जाता है ना, हमारी छत्र छाया में रहते हैं, तो ये अमेरिका के ही छत्र छाया में कनाडा रहता है। तो उसी कनाडा में ये अल्बर्ट बंडूरा जो थे वहीं के निवासी थे। ये वहाँ का, अमेरिका में, ये वहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ठीक, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और इन्होंने अपना प्रयोग किया। ठीक, प्रयोग, इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पे किया? तो इनको कह सकते हैं बेबी डॉल, यानी निर्जीव गुड़िया। अगर प्रश्न आपसे यही पूछ दे कि अल्बर्ट बंडूरा ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए बेबी डॉल। एक निर्जीव, बचपन में आप बहुत सारे खिलौनों के साथ खेले होंगे, उसमें एक गुड़िया भी रही होगी, वो गुड़िया को बेबी डॉल कहा जाता है। लेकिन ये गुड़िया थोड़ी सी बड़ी थी और आवश्यकता अनुसार बहुत बड़ी थी। तो जैसे एक सामान्य बच्चे रहते ना, उस हाइट की ये गुड़िया थी। अन्य कोचिंग वाले बताएंगे कि गुड़िया के साथ, लेकिन गुड़िया की हाइट नहीं बताएंगे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये गुड़िया है, बेबी डॉल नाम की गुड़िया है, एक सामान्य बच्चों की जो हाइट होती है ना, उन बच्चों की तरह इसकी हाइट थी। देखने में बिल्कुल
आप थोड़ा सा भी एक समय के लिए सोचेंगे ना तो वो आपको बिल्कुल सजीव दिखेगी, निर्जीव नहीं, एकदम बिल्कुल सजीव दिखेगी। बोलेगी, लग रहा था कि गुड़िया से अगर कुछ पूछा जाए तो गुड़िया जवाब दे देगी। इस तरह की वो गुड़िया थी, एकदम सजीव के रूप में। लेकिन वो रूप क्या था उसका? निर्जीव थी, यानी उसके अंदर जान नहीं था, वो एक तरह का पुतला ही था, स्टैचू ही था, लेकिन बिल्कुल सजीव की तरह वो गुड़िया दिख रही थी। तो वो अल्बर्ट बंडूरा ने इस पे अपना प्रयोग किया, जिसको बेबी डॉल नाम से कहा जाता है। अब ये इन्होंने किस प्रकार का सिद्धांत दिया? एक प्रश्न और पूछता है, अल्बर्ट बंडूरा ने अपना सिद्धांत किसके साथ प्रयोग किया? कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो इनके सिद्धांत के साथ जुड़ा था, जो इनके साथ सलाह दे रहा था, जिनकी सलाह से ये काम कर रहे थे? दोनों को आपसी ट्यूनिंग के माध्यम से इन्होंने ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो दिया था, उस मनोवैज्ञानिक का नाम अल्बर्ट बंडूरा है। लेकिन ये अकेले तो किए नहीं, ये बताते हैं कि मेरे साथ मेरा एक सहयोगी, मैं अपनी कोई काम अच्छा करना होता है तो बहुत सारे लोगों से राय लेता हूँ ना। आप ही कोई काम अच्छा करने जाते हैं तो परिवार से सलाह देते हैं, मित्रों से सलाह लेते हैं, अन्य लोगों से सलाह लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों से आप जब सलाह लेते हैं तो उसमें से भी लगता है कि आप अपनी बात जो होती है दिल की, वो हर किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन आपका कोई खास पर्सन होता है, उससे जो होता है अपनी दिल की बात बताते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा भी इनके जीवन में कोई खास था जिससे वो जानते थे कि इनके पास हमारी समस्याओं का हल होगा। तो वो उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसके साथ अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सिद्धांत के साथ प्रयोग किया। जल्दी नाम बताइए कमेंट के माध्यम से। वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिनकी सलाह से चाहे अपने राय देते थे, वो अपनी राय देते थे, दोनों ने एक राय बना के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया? तो भाई जेबी वाटसन, व्यवहारवाद वाले जेबी वाटसन जो है ना, वही उन्हीं के सहयोग के साथ अल्बर्ट बंडूरा ने अपना सिद्धांत दिया। अब प्रश्न है कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सिद्धांत का क्या नाम दिया? भाई यहाँ नाम की बस बात कर लेते हैं। पहला नाम क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। एक नाम ये था, ठीक। दूसरा नाम क्या था? अवलोकन। ये सामाजिक की जगह सांस्कृतिक हट जाए, अगर सामाजिक की लिख दिया जाए और सांस्कृतिक हटा दिया जाए, यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी लिखा हो, तो भी आप अल्बर्ट बंडूरा को ही क्लिक करेंगे। मैंने उनका पूरा सिद्धांत लिखा है, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत, ये भी अल्बर्ट बंडूरा ने दिया, और इसकी जगह लिखा जाए कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तो भी अल्बर्ट बंडूरा देते हैं। और अवलोकन का सिद्धांत, ये भी अल्बर्ट बंडूरा के ही सिद्धांत का। इनके और सिद्धांतों का और क्या नाम रखते हैं? अनुकरण का सिद्धांत, बहुत सही। अनुकरण का सिद्धांत। और क्या नाम देते हैं? निर्देशक का सिद्धांत। निर्देशक का सिद्धांत। और नाम क्या देते हैं? मॉडलिंग का सिद्धांत। और क्या नाम दे सकते हैं?
और क्या नाम दे सकते हैं? अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत। और क्या नाम दे सकते हैं? और क्या नाम दे सकते हैं भाई, जल्दी बताइए। प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत। ये सारे क्या हैं? अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के नाम हैं। इनमें से अगर कोई भी सिद्धांत आपको लिख दे कि भाई ये नहीं ये नहीं ये, तो आप क्या करेंगे भाई? ये सारे के सारे एक ही सिद्धांत के नाम है। ये नहीं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। एक ही सिद्धांत के कई नाम हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसके बहुत सारे नाम होते हैं ना। जैसे मैंने हिंदी की कक्षा में आपको पढ़ाया तो बताया कि जो संबंधवाचक संबंध जो होता है, वो चिन्ह के साथ जो प्रयोग होता है, उपविराम, तो उसके एक साथ कई नाम होते हैं। जैसे भगवान शिव का कई नाम हैं, नीलकंठ नाम है, ठीक, आशुतोष नाम है, ठीक, महादेव नाम है, ठीक, तो इस पशुपतिनाथ नाम है, बहुत सारे इनके नाम हैं। तो एक ही व्यक्ति है ना, भगवान शिव क्या है? एक ही व्यक्ति हैं। एक ही व्यक्ति के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। आप में घर का नाम कुछ और होता है, कॉलेज का नाम कुछ और होता है, प्यार से आपके सोना बाबू कुछ और बुलाते हैं, तो ये कई नाम हो जाते हैं ना। तो एक ही वो व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति के कई नाम होते हैं। भाई आप माता पिता कितना अच्छा नाम रखे हैं, लेकिन सोना बाबू नाम आप रख के अलग कर लेते हैं कि भाई इनका ये नाम से बुलाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे वर्डों से नाम से बुलाते हैं, ठीक। तो ये एक ही व्यक्ति का सिद्धांत है और एक ही सिद्धांत है। कन्फ्यूजन मत होइएगा कि सर इतना लिखा दिए तो सर इसी को काहे पढ़ा रहे हैं, इन सबों को काहे नहीं पढ़ा रहे हैं। बात एक ही हो रही है, एक ही सिद्धांत की बात हो रही है, नाम इसके अलग अलग तरीकों से बुलाया जा रहा है। यहां तक कोई कन्फ्यूजन? किसी को कोई कन्फ्यूजन? बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं। यानी यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। अल्बर्ट बंडूरा का अगर एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में यही पूछ ले कि ये किस देश के रहने वाले हैं, तो आप कहेंगे कनाडा का, चाहे कनाडा का। अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो बेबी डॉल पे किया था और जोकर पे भी किया था। जोकर क्या था? सजीव था। देखिए मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर में लिख दे रहा हूँ कि एक प्रयोग उन्होंने जोकर पे भी किया था, सजीव जोकर प्रयोग। सजीव, वो निर्जीव गुड़िया थी, ये सजीव जोकर। एक प्रयोग इन्होंने इस पे भी किया था कि सजीव जोकर। और पूछे कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपना सिद्धांत किसके साथ, मतलब किसके सहयोग के साथ किया था, तो आप कहेंगे जो व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं जेबी वाटसन, उनके साथ किया था। फिर वो पूछे कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सिद्धांत का क्या नाम दिया, तो इतने सारे सिद्धांत हैं, उनमें से अगर कोई एक लिखा मिले तो आप उत्तर को क्लिक कर सकते हैं। अगर पूछे कि प्रयोग किस पे किया था, बेबी डॉल, निर्जीव गुड़िया। प्रयोग, दूसरा प्रयोग सजीव जोकर, यानी जो जिंदा जोकर था, इस पे प्रयोग किया था। अब बात करते हैं इनके प्रयोग की। अब बात करते हैं इनके प्रयोग की। पहले हम बेबी डॉल की बात करते हैं। बेबी डॉल प्रयोग नंबर 1। प्रयोग नंबर 1, बेबी डॉल निर्जीव गुड़िया। भाई इसमें किसी का नाम गुड़िया हो तो बुरा मत मानिएगा, ठीक। गुड़िया किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक। तो कोई बुरा ना मानेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं देखते हैं, लेकिन वो बुरा ना मानेंगे। अब मैं पर्सनल किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। बेबी डॉल यानी निर्जीव गुड़िया। डॉल मीन्स क्या होती है? अंग्रेजी पढ़े होंगे तो गुड़िया ही नाम होती है ना। तो गुड़िया होती है, बहुत प्यारी होती है। क्या होती है? बहुत प्यारी। और उसके साथ बहुत सारे लोग खेलना चाहते हैं। खेले भी होंगे, नहीं खेले हैं आप गुड़िया के साथ? बिल्कुल आप गुड़िया के साथ खेले होंगे। जो नहीं खेला होगा भाई उसकी बात हम नहीं जानते, लेकिन हम तो गुड़िया के साथ खेले हैं। आप लोग भी गुड़िया के साथ खेले होंगे, भले से ना बताते हो, लेकिन जरूर खेले होंगे। उसको चॉकलेट खिलाए होंगे,
उसको पानी पिलाते होंगे। छोटे बच्चे क्या करते थे, उसको खाना खिलाते थे। वो जानते थे कि हमारे ही बीच का कोई है ना, तो उसको खाना खिलाते थे, कपड़ा पहनाते थे, उसको अपने साथ सुलाते थे। तो पता नहीं वो गुड़िया किसके किसके साथ क्या क्या, कितने लोगों ने उसके साथ खेला होगा, प्रयोग किया होगा। तो मैं किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वो वही गुड़िया है। अब देखिए इस गुड़िया के साथ कितने लोग खेलने वाले हैं। अल्बर्ट बंडूरा बता रहे हैं कि इस गुड़िया के साथ कितने लोग खेलने वाले हैं। भैया 50 लोग। अगर पूछा जाए कि इस गुड़िया के साथ प्रयोग कितने लोगों के साथ किया गया था भाई, कितने व्यक्ति, कितने बालक के साथ गुड़िया पर प्रयोग। तो भाई कितने लोग, इस जो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो बताते हैं कि कितने लोग थे इस गुड़िया को प्रयोग करने के लिए, ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। 40 थे, 50 थे, 60 थे, 100 थे। कितने लोग थे भैया, देख लीजिए कितने लोग गुड़िया के साथ खेले हैं। ठीक, तो यहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि ये अपने प्रयोग के माध्यम से बताते हैं कि 50 लोग, कितने 50 विद्यार्थियों को लेते हैं, 50 बच्चों को, ठीक 50 बच्चों को लेते हैं और उस गुड़िया के साथ प्रयोग करते हैं। प्रयोग किस तरह से होता है, एक बागीचा होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक बागीचा होता है, पार्क नहीं भाई, पार्क मत समझना, पार्क में अलग बात है। एक बागीचा होता है, सुनसान बागीचा होता है, जो प्रयोग के लिए अल्बर्ट बंडूरा ने रखा था। ठीक, उसमें उस जो बेबी डॉल होती है, जो गुड़िया रहती है, एक पेड़ के किनारे इस तरह से लिटा दी गई रहती है कि जैसे कोई सोया है। ध्यान से सुनिएगा, उस बागीचे में बेबी डॉल जो थी, एक गुड़िया थी, उसको इस तरह से अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने लिटा दिया था कि जैसे कोई आराम से लेटा है। ठीक, तो वो बच्चों को क्या करता है कि उस बागीचे के रास्ते से कहता है जाओ तुम लोग गुजरो। और गुड़िया क्या होती है, बागीचे में ऐसे लेटी रहती है। जब 50 बच्चे वहाँ से गुजरते हैं तो क्या करते हैं, गुजर रहे होते तब तक गुड़िया ऐसे लेटी रहती है। कुछ बच्चों का पैर उस गुड़िया पे लग जाता है। पैर लगने से बच्चों को क्या लगता है, चोट लगता है, बच्चों को चोट लगता है। और वो बच्चे क्या करते हैं, क्रोध में आके उस गुड़िया को मारते हैं, पीटते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत कुछ करते हैं गुड़िया के साथ। तो वो मारना, पीटना, चिल्लाना अलग अलग बात होती है कि क्या चीज़ें वो कर रहे हैं। वो तो इनको ये नहीं पता होता है कि ये निर्जीव गुड़िया होती है, उनको यही पता होता है कि ये सजीव गुड़िया है। ठीक, वो ये नहीं जान पाते कि निर्जीव गुड़िया, इसको मारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी नज़रों में वो सजीव गुड़िया थी। मैंने पहले ही बताया कि वो गुड़िया इतनी सजीव थी कि एक पल के लिए आप भी देखेंगे तो लगेंगे कि वो गुड़िया बोल देगी। यहाँ पर भी गुड़िया होंगी तो बोल दीजिए भाई, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए। तो वो बोल देगी, ऐसी गुड़िया थी। लोग, बच्चे क्या करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं। तो कई बहुत सारे 50 बच्चे होते हैं ना, और बच्चे देखते हैं तो वो व्यवहार को देखते हैं, उस व्यवहार को देखते हैं। यानी वो उस व्यवहार, चोट लगना है तो पीटना, यानी वो क्या करते हैं, फिर कहीं जाते हैं, पेड़ के साथ उनका पैर टकराता है तो क्या करते हैं, पेड़ को पीटते हैं। यानी कहने का मतलब ये अवलोकन के द्वारा, क्योंकि सिद्धांत इनका ये भी है एक अवलोकन के द्वारा, अवलोकन का सिद्धांत। तो वो ये सीखते हैं कि जब कहीं किसी से हम टकराएंगे तो पीटना है, झगड़ा करना है, पीटना है, झगड़ा करना है। यानी हम समाज में जाएंगे और किसी से हमारे टक्कर हो जाएगी, हमको चोट लग जाएगी, तो हम वहाँ सॉरी नहीं, अपना विवेक लगा के काम नहीं करना है। हमने ये सीखा है अवलोकन के द्वारा कि चोट लगेगी तो अगले वाले को पीटना है। ठीक, किसी भी पैर चोट लगने पे हमको पीटना ही पीटना है। तो भाई ये पहला प्रयोग था। उससे बच्चे क्या करते हैं, पहले प्रयोग में ये चीजें सीखते हैं। ठीक, अब प्रयोग नंबर दूसरा, प्रयोग नंबर दूसरा, सजीव जोकर। सजीव जोकर, सजीव जोकर पे इसमें कितने बालक होते हैं, कितने बालक के साथ प्रयोग। ये जो सजीव जोकर पे प्रयोग होता है, ये कितने लोगों के साथ होता है, कितने बच्चों के साथ ये अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग किया।
आपसे प्रश्न यही पूछे, यहाँ तो गुड़िया के साथ जितने लोग संबंध बनाए हैं, जितने लोगों ने कार्य किया है वो 50 बच्चे थे। उनके साथ गुड़िया के साथ जैसा व्यवहार किया था 50 लोगों ने किया था। उसको गुड़िया को देख के कितने लोगों ने सीखा? 50 लोगों ने सीखा। वो कहीं समाज में जाते हैं तो गुड़िया से चोट लगी थी तो उस गुड़िया को फिर पीटते थे। गुड़िया को मान के ही हर किसी से झगड़ा करते थे कि हमको चोट लगेगी तो पीटना पीटना है। यहाँ पर कितने बालकों के साथ जो सजीव जोकर के साथ प्रयोग हुआ था? तो यहाँ पर भी 50 बच्चों का ही नाम आता है, यानी 50 बच्चों के साथ ही ये भी जोकर। अब इस प्रयोग के बारे में ये जान लीजिए, ये जोकर जो होता है फिर उसी बागीचे में गुड़िया का काम खत्म। अब अगला जो प्रयोग होता है सजीव जोकर, यानी हमारी और आपकी तरह इंसान होता है, बोल सकता है, समझ सकता है, कर सकता है। बच्चे फिर अगले बच्चे जो होते हैं, वही बच्चे जब गुजरते हैं दूसरे दिन तो एक जोकर होता है, तो बच्चे जोकर के पास देखते हैं तो जोकर को देख के हंसते हैं, जोकर भी उनको देख के हंसता है। तो जब जोकर उनको देख के हंसता, बच्चे देख के हंसते हैं, तो जोकर उनके पास जाता है और उनसे हैंडशेक करता है, यानी उनसे हाथ मिलाता है। जैसे आप अपने जैसे कोई सहपाठी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। ठीक उसी तरह से जोकर भी उनके साथ जालता है, हंसता है, खेलता है, हाथ मिलाता है, व्यवहार करता है। इससे क्या होता है? बच्चे ये चीज़ सीखते हैं, फिर अवलोकन के द्वारा वहाँ सीखते हैं कि कोई इस तरह का व्यक्ति दिखेगा जोकर टाइप का, तो उसके पास जाना है, हंसना है, मुस्कुराना है, हैंडशेक करना है और बहुत अच्छी अच्छी बातें करना है। तो उस जोकर के साथ इस तरह से घुल मिल के लगते हैं खेलने, यानी वहाँ बच्चे ये सीख रहे हैं कि जब भी इस तरह का कोई व्यक्ति मिलेगा, मुस्कुराएगा हमको देख के, तो हमको क्या करना है? हमको भी अगले वाले को देख के मुस्कुराना है। अरे लाइफ में ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं, मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटों की जान ले लेती हैं। हाँ, एक मुस्की क्या करते हैं, क्या से क्या कमाल कर देती है। ठीक, तो ये मुस्कान को अगर अच्छे रूप में समझा जाएगा तो समझ में आएगा कि भाई जो हमको हंसी आ रही है उस चीज़ की, तो पॉजिटिव वे में लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन कोई उपहास करता है, हंसता है, तो वहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। लेकिन यहाँ बच्चे क्या करेंगे? किसी इस तरह के आदमी से मिलेंगे जोकर टाइप के, तभी वो हंसेंगे। एक कहा जाता है महाभारत उस हंसी पे ही हो गई, क्योंकि द्रौपदी जी के जब दुर्योधन को देख के वो उनका जो महल था कुरुक्षेत्र के आसपास, वहाँ गया था दुर्योधन, तो वो एक बार जो बनाया गया था नक्शा, जहाँ पानी है वहाँ स्थल था, जहाँ स्थल था वहाँ पानी दिखता था, तो वहाँ पे जाके वो गिरता है, तो द्रौपदी जी देख के उसको हंसती हैं और उसी हंसी का वो बदला लेने के लिए इतनी बड़ी महाभारत हो गई भाई। तो इस हंसी को हल्के में मत लीजिएगा, उतनी बड़ी महाभारत हो गई। इसी हंसी को देख के अगला वाला कोई और अन्य प्रकार का बवाल ना करे, तो वो महाभारत यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अल्बर्ट बांडुरा यही कहते हैं कि जो चीज़ें बच्चों ने देखा कि एक जोकर से जब हम उनसे मिलवाते हैं तो वो हंसता है, मुस्कुराता है और उसके साथ अच्छे अच्छे व्यवहार करते हैं। बच्चों ये देख के सीखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं। परीक्षणात्मक कहा जाता है ना अधिगम सिद्धांत, तो परीक्षण के द्वारा जब ये देखे, प्रयोग के द्वारा बिल्कुल देख लिए, तो इन्होंने देखा कि बच्चे क्या करते हैं, उस तरह के व्यक्ति से मिलते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जुड़ते हैं। तो ये इनका प्रयोग का दूसरा सिद्धांत था। ठीक, अब इनकी बात करते हैं। इन्होंने बच्चों की फिल्म भी दिखाई भाई, बच्चों को फिल्म भी दिखाई। फिल्म देखे हैं? हाँ, पीवीआर में गए हैं ना, बहुत सारे सिनेमा हॉल हैं, आप गए होंगे, तो वहाँ पे फिल्म दिखाई गई। अल्बर्ट बांडुरा ने फिल्म दिखाई। कितनी फिल्म दिखाई? यहाँ प्रश्न मेरा यही है, अल्बर्ट बांडुरा ने कितनी फिल्म दिखाई बच्चों को? अल्बर्ट बांडुरा ने कितनी? एक पिक्चर, दो पिक्चर, तीन पिक्चर, चार पिक्चर? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आप ऑप्शन के माध्यम से बताइए कि अल्बर्ट बांडुरा ने बच्चों को कितनी पिक्चर दिखाई। जल्दी बताइए, कमेंट के माध्यम से थोड़ा सा बता दीजिए। 10 सेकंड दे रहा हूं। जितने लोग जुड़े हैं अगर जान रहे हो तो वो बताइए। आप बचपन में मूवी देखने गए होंगे ना? बचपन में नहीं, अभी भी जाते होंगे। हाँ भाई, अब तो मूवी का ट्रेंड ही बदल गया है, लेकिन तो इस मूवी के लिए ब्लैक टिकट लगते थे। ठीक, आज ब्लैक टिकट नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं?
क्योंकि आप मल्टी जो प्लेक्स बने हैं, मल्टीप्लेक्स में जाते हैं तो उसकी टिकट इतनी महंगी होती है कि ब्लैक का जो टिकट होता है उसमें ऑलरेडी जुड़ा रहता है। तो ब्लैक टिकट आज के डेट में नहीं होता है, एक संवैधानिक रूप से, लीगल रूप में वो ब्लैक पैसा आपसे ले लिया जा रहा है। जो मूवी आप 100 रुपये में देखना चाहते हैं 250, 250, 300, और जाहिर सी बात है आप वो मूवी 1 मिनट में देखने नहीं जाएंगे। तो कितने दिखाया मूवी? तो 3 मूवी उसने दिखाया। कितने दिखाया? 3 मूवी। उन तीनों मूवियों का प्रकार, यानी हम पूछ रहे हैं तीन फिल्म का प्रकार। वो तीनों फिल्में किस प्रकार की थी? जल्दी बताइए, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। जल्दी बताइए कौन कौन कितने प्रकार की थी। पहली मूवी थी सामाजिक मूवी, पहली मूवी थी सामाजिक, दूसरी हिंसक, और तीसरी प्यार वाली। कितने बच्चों को लोग दिखाई? तो ये तीनों मूवियाँ 50 बच्चे ये देखे, ठीक, 50 बच्चे इसको भी देखे, अलग अलग बच्चे, एक ही बच्चे नहीं। जो ये पहला प्रयोग था वो दोनों एक ही बच्चे थे, ठीक। और यहाँ जो प्रयोग हो रहा है तीनों 50-50 बच्चे जो हैं अलग अलग हैं, एक ही बच्चे नहीं, एक ही बच्चे नहीं, ये तीनों अलग अलग बच्चे हैं, ठीक। 50 को सामाजिक मूवी दिखाया, 50 को हिंसक मूवी दिखाया और 50 को प्यार वाला। कौन सा मूवी आप देखते हैं? कौन सा मूवी देखते हैं? हाई वाला, तीसर का, कौन सा देखते हैं भाई? अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा मूवी दिखाया? तो बताया है कि 3 प्रकार की मूवी दिखाई। तीनों प्रकार की मूवियों को दे दे कि किस किस प्रकार की मूवी थी, चाहे इसमें से कौन सा था, अच्छा 4 ऑप्शन दे के कह दे कि इनमें से कौन सा था। तो यहाँ लिख देगा उपरोक्त सभी। तो आप क्या करेंगे? उपरोक्त सभी, इनमें से कोई एक दे देगा, इन तीनों को, दोनों को हटा देगा, इसमें से पूछेगा कौन एक है। तो आप इन तीनों को याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एक मूवी थी। तो पहला सामाजिक मूवी, सामाजिक मूवी किस तरह की थी? 50 बच्चों को एक हॉल में ले जाता है, हॉल में ले जाके एक सामाजिक मूवी जिसमें संस्कारी, व्यवहारात्मक, नैतिकता, मतलब जिस तरह के एक सर्वमान्य व्यवस्थित रूपों में उसको दिखाया, जिससे बच्चों पर ये प्रभाव पड़े कि वो कितने संस्कारी हो सकते हैं, कितने व्यवहारिक हो सकते हैं, कितने नैतिक हो सकते हैं, कितने आज्ञाकारी हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें इस सामाजिक मूवी के अंतर्गत थी, वो सारी चीज़ें इस सामाजिक मूवी के अंतर्गत थी। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि इस मूवी को देख के बच्चे ये चीज़ सीखें कि आज्ञाकारिता, नैतिकता, व्यवहारिकता, सामाजिकता, वो सारी चीज़ें इस फिल्मों के अंदर था। वो बच्चे उस मूवी को देखते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो वो हर किसी से मिलते हैं, तो क्या करते हैं? उनके साथ जो मूवी देखे थे उससे उनको प्रभाव पड़ा था, यानी अवलोकन के माध्यम से वो चीज़ें सीखे थे। यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो इस सामाजिकता के अंतर्गत लेते हैं कि भाई हमको समाज में रहना है तो समाज के अनुसार कार्य करना है, हमको नैतिक आचरण भी करना है, हमको आज्ञाकारिता का पालन भी करना है, क्या चीज़ें हमारे लिए अनैतिक हो वो कार्य नहीं करना है, अगर अनैतिक कार्य करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ नुकसानदेहक होंगी, तो हमको ये सामाजिक कार्य ही करने पड़ेंगे। जो समाज में सर्वमान्य है, जो समाज में रहने के लिए, अच्छे से रहने के लिए वो ही कार्य करना होगा, ऐसा कुछ भी हम नहीं करेंगे जो असामाजिक हो, ठीक। तो ये 50 बच्चे देखते हैं और उस मूवी को और इस तरह का प्रभाव पड़ता है। अब दूसरे 50 बच्चों की बात करते हैं जो हिंसक मूवी देखते हैं। हिंसक मूवी, तो हिंसक मूवी उसमें क्या दिखाई जाती है कि एक व्यक्ति रहता है, अच्छा कार्य भी करता है तो भी उसको मारते हैं, बुरा कार्य भी करता है तो भी मारते हैं। यानी हर बात को लेके नैतिक अनैतिक आचरण, नैतिक आचरण करना नहीं, बुरा काम करना, हर कोई पे गाली देना, झगड़ा देना, मारपीट करना, इस तरह की उस मूवी में भरपूर थी। कहीं भी उसमें संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, हर जगह हिंसक ही प्रयोग था। हर छोटी छोटी बात के लिए वहाँ झगड़ा कर लेना, हर छोटी छोटी बात के लिए मार कर देना, हर छोटी बात के लिए बहुत बड़े 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 कांड कर देना उस मूवी के अंतर्गत थी। तो वो मूवी बच्चे जब देखते हैं तो उनको बाहर जब आते हैं तो समाज में उनको ये लगता है कि है हमको कोई कुछ कहता है तो हम उसको मार देंगे। क्या मास्टर साहब को बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं
हई मास्टरवा हमें क्लास में हई कह दिल। अरे भाई मास्टर साहब आपको क्लास में बुरा नहीं कहते हैं, आपके सुधार के लिए ही कहते हैं, किसी को पर्सनली नहीं कहते हैं। आपको सुधार चाहते हैं कि जैसे सामान्य बच्चे क्लास में बैठे हैं, आपको भी अगर मेरे बोलने से आपको दुख होता है और दुख होने से आप ठीक हो जाते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ठीक, तो ये हिंसक मूवी देख के उनके मन में जहन में आ जाता है कि मुझे ये अनैतिक कार्य करने, यानी हमको कुछ कोई कहेगा झगड़ा कर लेना है, छोटी छोटी बातों के लिए हमको झगड़ा करना है, हर चीज़ों के लिए हमको अनैतिक व्यवहार करना है। ये सारी चीज़ें इस हिंसक मूवी में दिखाई जाती है। अब तीसरे मूवी की बात करते हैं, वो भी 50 बच्चे ही देखते हैं, प्यार वाला। प्यार वाला का भैया, उसमें क्या दिखा दिया जाता है प्यार में? अरे प्यार में पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग परवान चढ़े हैं और कहाँ कहाँ से लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, कब आ रहा है कब जा रहा है, उसके ख्यालों में खोया रह रहा है। वो उस तरह का प्यार इसमें नहीं बताते हैं। अभी तक मैंने जो प्यार के बारे में कहा, ये अल्बर्ट बंडूरा इस तरह के प्यार में नहीं बताते हैं जिस प्यार में आप पड़े हैं, ठीक ना, जिस प्यार के चक्कर में आप फंसे हैं, उस प्यार के चक्कर में वो नहीं कहता है। हाँ हैं, कुछ लोग हैं बिल्कुल निभाते हैं प्यार को, लेकिन कुछ लोग हैं प्यार को बदनाम भी करते हैं। तो प्यार की जो परिभाषा होती है, प्यार तो हर किसी से होता है भाई। ये प्यार है जो है वो हर किसी से होता है, भाई का बहन से होता है, माता से पिता, माता पिता से होता है, भाई से होता है, भाभी से होता है, बच्चों से होता है, हर किसी से प्यार होता है। ऐसा नहीं आपको अपने कमरे से प्यार होता है, आपको अपने वस्तुओं से प्यार होता है, आपको अपने स्टूडेंटों से प्यार होता है, आपको अपने गुरुजी से प्यार होता है। वो प्यार अलग है। लेकिन अगर कहीं मोहब्बत की बात कही जाती है, यही मोहब्बत लिखा होता, तो भाई मोहब्बत किसी विशेष पर्सन से ही होती है और मोहब्बत हर किसी से नहीं होती है। प्यार तो हर किसी से होता है। प्यार को बांटते चलते हैं कि भाई कोई हमको प्यारा लगा, प्यार बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ये प्यार ही की भाषा है। लेकिन अगर हम मोहब्बत करते हैं तो किसी पर्सनल, किसी इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के लिए मोहब्बत शब्द हम प्रयोग करते हैं। हर किसी के लिए नहीं, ये दिलवा धड़केगा, एक ही लोगों के लिए धड़केगा, अब बार बार धड़केगा। ठीक, उसकी हंसी खुशी, उसकी हर चीज़ का रहन सहन का ध्यान रखेगा। तो यहाँ वो प्यार नहीं है। यहाँ प्यार क्या करता है, वो छोटी जो गुड़िया होती है उस तरह की मूवी दिखाई जाती है। जो छोटी गुड़िया होती है उस तरह की मूवी दिखाई जाती है। और उस मूवी में एक लड़की रहती है, उस गुड़िया के साथ कितने अच्छे ढंग से खेलती है, कितने अच्छे ढंग से प्यार करती है, कितने अच्छे ढंग से उसको खिलाती है, कितने ढंग से उसके साथ सोती है, कितने लाड प्यार के साथ वो व्यवहार करती है। मतलब बच्चे ये देखते हैं तो वो ये गुड़िया, देखिए गुड़िया का मतलब उस मूवी में इस तरह से दिखाया जाता है कि गुड़िया सजीव दिखती है। बच्चों को वो चीज़ें सजीव दिखती हैं, न कि उनको निर्जीव दिखती है। उस फिल्म में रहती तो उस फिल्म में निर्जीव ही, लेकिन उस फिल्म में वो गुड़िया सजीव दिखती है। तो इससे बच्चे क्या करते हैं कि हमारे जो समकक्ष होगा, हमारी एज का जो होगा, उससे क्या करेंगे, हमसे प्यार से बतियाएंगे, अपना जो भोजन होगा उसके साथ बांट के खाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ सोएंगे, उसके साथ तमाम जगहों पर जाएंगे। ये चीज़ें उस मूवी के साथ देखते हैं, उनके साथ सद्भावना रखेंगे, प्यार की भावना रखेंगे, अच्छे अच्छे कार्य की भावना रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस मूवी के अंदर होती है। तो बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तभी तो कहते हैं एक मॉडलिंग क्या मॉडलिंग भैया, मॉडलिंग क्या, जिस तरह से वो गुड़िया के साथ मॉडलिंग रूप में करती है, प्यार करती है, हमको भी बच्चों के साथ उसी तरह से प्यार करना चाहिए। हमारे जो समकक्ष हैं उनके साथ हमको प्यार दुलार ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी अल्बर्ट बंडूरा के जो 3 प्रकार की फिल्में। अब इसके सीखना क्या क्या चीज़ें अभी तक सीखे हैं, ये सब उस चीज़ों की बात कर लेते हैं। सीखना जो ये बताते हैं अल्बर्ट बंडूरा, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, सीखना कितने प्रकार का होता है। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा सीखना कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है भाई? एक बार 10 सेकंड कमेंट लेकर हमको बता दीजिए, 10 सेकंड में वो बता दीजिए कितने प्रकार का होता है। तो भाई ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला बता दीजिए, अवधान। पहला है अवधान। ख है धारणा।
ख है धारणा। तीसरा बताइए भाई, प्रत्याभिज्ञान। चौथा क्या है, अभिप्रेरणा। ये शब्द कई बार पूछा गया है एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। तो आप जब भी कभी लिखे, एक तो सबसे पहले ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए देता है कि सबसे पहले कौन सा आता है। तो सबसे पहले अवधान आता है, उसके बाद धारणा आती है, तीसरे पर प्रत्याभिज्ञान आता है, चौथे पे अभिप्रेरणा आती है। ये सारी चीज़ें इसी क्रम में, अगर कोई क्रम का बदलाव मत करिएगा आप, जब भी दे इसी क्रम में। और आपसे पूछे कि कौन इसमें से था कौन इसमें से नहीं था, तो ये सारी चीज़ें। अवधान क्या होता है भाई, अवधान कोई, हम कई ग्रुपों में रहते हैं तो अपने ग्रुप में आपस में बात करते हैं, मैं अवधान की बात कर रहा हूँ, तो आपस में बात करते हैं तो कई लोग हमारी बातों को सुनते नहीं, तो कहते हैं सुनो राहुल, सुनो मोहन, सुनो। ये हमारा अटेंशन है, उसको अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित करना, वो अवधान है। ठीक, हमारे क्या चीज़ें रुकावट कर रही हैं उसको, उस चीज़ों से हम दूर करते हैं और उसको अपनी तरफ ध्यान आकर्षण करते हैं, उस चीज़ को वहाँ से दूर करते हैं। जैसे हम ग्रुप में हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ समझ रहा है, एक विद्यार्थी नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, अवधान प्रयोग करते हैं। अब धारणा, क्या चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं और कितनी चीज़ें हमने सीखी है, क्या चीज़ें अभी तक हमारे माइंड में अस्थायी रूप से पड़ी हुई हैं, वही हमारे लिए धारणा होती है। क्या चीज़ें, यानी अच्छी बातों को भी हम नॉलेज रखते हैं, बुरी बातों का नॉलेज रखते हैं, और क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में, जहन में वो पड़ी हुई हैं, वो धारणा है। कितने अच्छे ढंग से वो अस्थायी रूप से। प्रत्याभिज्ञान, जो चीज़ें हम अभी तक धारण किए हैं, जो चीज़ें अभी तक हम धारण किए हैं, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको कैसे बाहर निकालेंगे। जैसे गणित का सवाल होता है, तो आप कंपटीशन में एग्जाम देने जाते हैं, तो जब सवाल आपके सामने आता है तो किसके माध्यम से, आपने बहुत चीज़ें सीखा था, उसको धारण किया, सूत्र वगैरह जितने थे फार्मूले आपने धारण किया है, और जैसे ही वो प्रश्न पत्र आपके सामने आता है, आपको प्रत्याभिज्ञान हो जाता है कि ये सवाल को इस सूत्र के माध्यम से हम हल कर सकते हैं, इस सवाल को इस कारण से इसको हल कर सकते हैं बड़े आसानी से। वो आपका प्रत्याभिज्ञान हो जाता है। मतलब जो पुरानी चीज़ें होती हैं हम उसको अपने अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं और उस चीज़ को, समस्याओं को हल कर देते हैं। ठीक, तो वो प्रत्याभिज्ञान। अभिप्रेरणा, अगर इस तरह के कार्य हम करते रहते हैं, बहुत सारे इस तरह के कार्य करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, हमको अभिप्रेरणा मिलती है कि हमने बहुत बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, हम इस तरह से कार्य करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। यानी हम जो सवाल लगा रहे थे, तो एग्जाम में पास होना ही हमारा लक्ष्य था ना। अगर हम इसी तरह से सवाल लगाते चले जाएंगे तो जीवन हमारा क्या होगा, सफल हो जाएगा, हमारे पास नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, जिससे हमारा लाइफ क्या होगा, सेट हो जाएगी। तो इससे हम क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेशन मिलता है, खुद का मोटिवेशन मिलता है। तो इसी क्रम में भी हमको बालकों को सिखाना चाहिए। जिस बालक को जिस रूप में सिखाएंगे वो उसी रूप में सीख लेगा। सबसे पहले अगर नहीं सीख रहा है तो उसको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करिए। ध्यान आकर्षित करने के बाद उस चीज़ों को सिखाइए कि जिससे उसके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाएं। अगर सेट हो जाती हैं तो उसको एग्जाम के माध्यम से उस चीज़ों को आप जानने की कोशिश करें। अगर उस चीज़ में वो सफल हो जाता है तो वो बार बार सफल होने की कोशिश करेगा, जिससे उसको मोटिवेशन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी अल्बर्ट बंडूरा की। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी जो आपके एग्जाम में आने की दृष्टि से एकदम 100% थी कि ऐसा कोई प्रश्न मैंने सी टेट, यूपी टेट, एस टेट किसी के लिए मैंने नहीं छोड़ा, जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे इतने कहने के बावजूद भी वीडियो को शेयर नहीं किया, एक बार और शेयर कर दें। और जो लेट से जुड़े हैं वो फिर से वीडियो को ध्यान से देखें। धन्यवाद।